आगे है हमारे पास MC 688 MCQ है, पेज 86 से। कनेक्शन बिटवीन ये जो लिवर एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इज थ्रू। दो चीजें बतानी है मुझे। फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, दूसरा ये फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। हाँ फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, इसने पैरम लिख दिया है, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, मीडियन हेपेटिक वेन, ठीक है, जो कि इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को, और मीडियन हेपेटिक वेन क्या करती है, इधर इंफीरियर वेना केवा के साथ कनेक्ट करती है, तो फिर अटैच करती है इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को, और ये डिवाइड करता है राइट और लेफ्ट हेपेटिक लिवर को, ठीक है, राइट और लेफ्ट में। और यहाँ से फेल्सीफॉर्म लिगामेंट के एंड पे क्या है, फ्री मार्जिन पे लिगामेंट टीरीज हेपेटिस BPH पड़ा होता है यहाँ पे। यहाँ से फिर ट्रायंगुलर लिगामेंट आता है, और पीछे बेयर एरिया इज लिमिटेड बाय दैट इज ये कौन सा लिगामेंट है, कोरोनरी लिगामेंट। कोरोनरी लिगामेंट। सिंपैथेटिक, हाँ जी, सिंपैथेटिक सप्लाई ऑफ जिजिनम में क्या है, सिंपैथेटिक सप्लाई ऑफ जिजिनम। ये वही आना चाहिए, ग्रेटर एंड लेसर टू प्रेस सप्लाइंग नर्व। ओके ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, ग्रेटर एंड लेसर स्प्लैंक्निक नर्व्स, ठीक है। ये किसके साथ है, जिजिनम के साथ, ठीक है। और पूछ क्या रहा था, सप्लाई ऑफ सिंपैथेटिक सप्लाई ऑफ जिजिनम। थोरैक्स वाली से आएंगी ना। थोरैक्स वाली से आएंगी, ठीक है, थोरैकोलम्बर आउटफ्लो वाली। अच्छा, वेन accompanying posterior interventricular arteries, मिडल कार्डिक वेन। MP, great lady or small town, middle cardiac vein, posterior interventricular artery, great cardiac vein with left anterior descending, small cardiac vein with the right marginal, ठीक है, और साथ मार्जिन। में anterior cardiac vein with left circumflex that drain directly in right atrium, ठीक है। which of following are the slowest and unmyelinated, तो slowest and unmyelinated are C, ठीक है, जो कि सी। इच पोस्ट गैंग्लियोनिक विजन मोटर टोन, और साथ में आपके पास आता है ए डेल्टा और C फाइबर्स आते हैं लेटरल एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के साथ, ठीक है। हाँ चलो, और बोtulinum AB is by SNAP 25, true about बी। posterior triangle of neck, it is formed by base by middle one third of clavicle, superior belly of omohyoid not divided। हाँ जी बच्चों, ये क्या है, बेस इज फॉर्म्ड बाय मिडल थर्ड ऑफ क्लेविकल। हाँ जी, मिडल वन थर्ड या यस। थर्ड, ठीक है। तो ऐसे होता है, ये क्लेविकल है, तो ये आपके पास ट्रायंगल बना हुआ है ये, ठीक है। ट्रायंगल में क्या पड़ा होता है आपके पास, रूट ट्रंक कॉर्ड, ये जो पोस्टीरियर ट्रायंगल है, हाँ जी। इसमें पड़ी होती हैं रूट्स। क्लेविकल्स के साथ क्या पड़ा होता है, वो हमारे पास पड़ी होती हैं उसकी एक्सेला में हमारे पास कॉर्ड्स आ जाती हैं, और उधर डिवीजन आती हैं, किधर, ये बिहाइंड द क्लेविकल। रामू टेलर ड्रिंक्स कोल्ड बियर, ठीक है, चलो ओके। आगे, पेशेंट प्रीवियसली हैड MI, नाउ ही अगेन केम विद सेम कंडीशन, विच मार्कर इज यूजफुल फॉर री इन्फॉक्शन। सी के एम बी। सी के एम हाँ बी। जी, ये डॉक्टर सामा ने भी उस दिन बताया था, री इन्फॉक्शन के लिए आपके पास है CK-MB, ठीक है। अच्छा चलो, विद इन 4 आवर्स या 2 to 4 आवर्स के साथ आएगा तो मायोग्लोबिन, विद इन 4 आवर्स आएगा CK-MB, और 4 आवर्स के साथ हिस्ट्री देगा तो फिर ड्रॉप आई एम स्पेसिफिक, टी वैसे देता नहीं है अमूमन। अच्छा, लिम्फेटिक फ्रॉम ब्रेस्ट मोस्ट एपिकल कॉमनली एंड गो, मीडियन। ओके, एपिकल एंड मीडियल, ठीक है, मीडियल मीडियल एंड एंड लेटरल। लैटरल, जी हाँ जी, इसलिए मैम क्यों? ये ब्रेस्ट है, ये मीडियल कंपार्टमेंट है, लैटरल ने जाना है इधर थोरेसिक वाले में ITA में, और मीडियल वाले ने जाना है आपके पास उसने ये ऊपर स्पेसिफाई नहीं किया। एक्सिला, और नीचे सब डायफ्रेगमेटिक, या नीचे हमारे पास हेपेटिक जो पड़ी हुई हैं, ठीक है, वो उसमें। मैम चलो आपने उल्टा मुझे कर दिया, वो क्या, एल करें उधर, एल उधर, हाँ जी, मीडियल वाला इंटरनल थोरेसिक में और लैटरल वाला उधर। भाई थोड़ा सा खुद भी समझ लिया करो ना, मतलब डाला तो मैंने वही है ना। रिकॉर्डिंग हो रही है मैम, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा अच्छा ओके। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर ज़ारा कुछ कह रहे हो, अच्छा ये सेम साइड पे भी जाएगा, ऑपोजिट साइड पे भी जाएगी ये वाली, ये मीडियल, ठीक है, इंफीरियर वाली, ये याद रखना है, इंटरनल थोरेसिक।
और जो पैरेलल अलोंग मेनली, तो दैट इज मेनली पैरेलल अलोंग विच वेसल, तो एक्सिलरी आएगा। ठीक है, ये आया था हमें किस में, हमें आया था अगस्त में। अच्छा, फॉर एनालिसिस ऑफ एसिड बेस एब्नॉर्मलिटी ब्लड इज टेकन फ्रॉम आर्टीरियल विद हेपरनाइज, ठीक है, हेपराइट चेन। टर्मिनल पल्स में MIP, ठीक है। इसके बाद मिड इंग्वानल पॉइंट जैसे कहते हैं 25 ईयर डेवलप एक्यूट लेग पेन विद रनिंग, द नेक्स्ट डे ही नोटिस एकिमोसिस अराउंड द एंकल, ही कांट स्टैंड ऑन टोज, सॉरी ही कैन, तो कैन इज पेनफुल एंड कैन, दैट इज प्लांटारिस रप्चर, ठीक है। तो अगर तो आपके पास कांट होता तो एक्लीज टेंडन इज फॉर्म्ड बाय Gastrocnemius soleus plantaris. वाइट मसल प्रॉपर्टी Gastrocnemius. और टीबियल नर्व के साथ आता है MCQ, वैसे तो पोस्टीरियर के साथ टीबियल ही होंगे। Yes. अच्छा, हिस्टोप्लाज्मोसिस इफेक्ट विच सिस्टम रेटिकुलो मेनली रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। एक ये देते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल, दूसरा आपको देते हैं वो क्लेमाइडिया का। क्लेमाइडिया कौन सा सिस्टम करते हैं? Lymphoproliferative. हाँ जी, L1 से समथिंग है ना, L3 वाला ऐसे कुछ है, ठीक है। डी के ए वाला, A to D वाला वो L1 जी करता है मैम वही है। कंजक्टिवाइटिस। जी जी, ठीक है। अच्छा जी, 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स हाउ मच एनर्जी? 9 Nine. 9। 4 इज बाय कार्ब और प्रोटीन, 7 इज बाय प्रोटीन अल्कोहल, अल्कोहल भी ठीक है। चार। अच्छा, ये देखो बच्चों, एस्परजिलस में सेप्टेट आएगा, म्यूकॉर में ए सेप्टेट, डायबिटीज, राइनोसाइनोसाइटिस, और साथ में लेमिना पेप्रिशिया, थर्ड नर्व इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। ड्राइजोपस भी म्यूकॉर के साथ ही होगा। कैंडिडा में आपके पास सीडो हाइफे आएगा, ठीक है। अच्छा जी, और बाकी सब लिखा हुआ है। मैम आगे चलो वो जो आपके, लेमिना पेप्रिशिया का देता है वो aspergillus के साथ है ना? लेमना पेप्रिशिया जो है ना, दो तरह से है, एक लेमना पेप्रिशिया और मिडल एरोयन है ना, तो वो म्यूकॉर के साथ जो है, ठीक aspergillus है। है ना उसमें तो वो acute angle वो सब कुछ बता हाँ देता है। जी, जी जी। ठीक। अच्छा जी, अच्छा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, अच्छा 50 to 55 इज बाय कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से कितने, 10 to 20 प्रोटीन से परसेंट, और फैट से कितने? 20 सबसे to कम 30 कम परसेंट, 20 to 15%। 30% फैट से है। 25 से पहले 35। कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, फिर प्रोटीन। प्रोटीन सबसे कम। और 15% कार्बन के साथ तकरीबन जुड़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए थायमीन चाहिए मेटाबॉलिज्म के लिए, प्रोटीन के लिए राइबोफ्लेविन और फैट के लिए बायोटीन। क्या चाहिए 7 होता है? कार्बोहाइड्रेट के लिए था सिटी कार्बन, B1, प्रोटीन के लिए पीएफ, प्रोटीन के राइबोफ्लेविन, लिए B2 और उसके लिए लिपिड के B7। लिए बायोटीन। बीएफ, बायोटीन फॉर फैट, फैटी BF1। एसिड। मैडम वो बाकी जो है सिटी कार्ब, हम्म, थायमीन B1, B2 और B7। वन कार्बन ELT कैरियर, के साथ वन B6। कार्बन वन कैरियर और ट्रांसफर। जो ट्रांसफर कैरियर है वाला वो तो फोलेट है, B6 है। ट्रांसफर जो कैरियर है वाला ना, जो है वो ट्रांसफर बायोटीन है। फॉलेट यस है B9 है, और 1 कार्बन बायोटीन 7। वो थायमीन है। और थायमीन टू 1 कार्बन कैरियर। कार्बन जो है वो थायामीन है। अच्छा, बायोटीन वो क्या है टू भाई? वन कार्बन कार्बन कैरियर है, यस हाँ 1 जी, कार्बन कैरियर और है। 2 कार्बन कैरियर बोल रहे हो? हाँ जी, नहीं वो टू कार्बन ट्रांसफर वाला, वो वो डॉक्टर क्या है? आयशा ने लिखा, डॉक्टर आयशा ने लिखवाया था, एक मैं दोबारा देख लूँ, थायामीन है वो शायद, थायामीन के थायमीन साथ। है, हाँ थायमीन है। चलो ओके। तो मैम AST ALT का भी ज़्यादा आता है B6 के साथ। ALTST B6 है। फिर वो फॉर्मेशन में उसकी हाँ जी। अच्छा, किडनी 454 इज एसेंशियल वाइटल ऑर्गेन है। एंड परफॉर्म सो मेनी फंक्शन, व्हाट इज मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ द किडनी, दैट इज, क्या? किडनी का मेजर फंक्शन क्या भाई, मतलब ये रिमूवल देखो, ऑफ वेस्ट। बेसिक फंक्शन क्या? यस डी डी, डी 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 रिमूवल ऑफ वेस्ट, जबकि वो आप बनाओगे उससे अमोनिया। लिवर से, ठीक है, नाइट्रोजन। अच्छा ठीक। चलो, अब बताओ, एक सेकंड बच्चों, मैं जरा आंसर रिमूव कर लूँ, पिलमनरी। एक मिनट ठहरो।
चलो हाँ बोलो क्या कह रहे हो। हाइपोक्सिया कॉजेज यूरिक कंस्ट्रिक्शन वेजिटेशन होती है। बाय विच ऑफ वास्कुलर बेड, हाँ जी पल्मोनरी, ओके ठीक है। प्लाज्मा सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, एक मिनट, बी सेल्स, बी सेल भी। बी सेल्स, अच्छा मुझे थोड़ा सा इधर ये बताओ, कल हमने जो किया था कि जब आपके पास डिक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो था, वो क्या था। वो हाइपोक्सिया की वजह से लो ऑक्सीजन। और इंक्रीज का नहीं, लो नहीं ऑक्सीजन की नहीं, मैं वजह से उसमें गलत हो गया ना। डिक्रीज सेरेब्रल ब्लड यही फ्लो है, ड्यू टू डिक्रीज कार्बन इंक्रीज की डाइऑक्साइड, बात हो पार्शियल रही है। प्रेशर कार्बन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड, और इंक्रीज, हाँ डिक्रीज। जी, इंक्रीज, हाँ, इंक्रीज, इंक्रीज ऑक्सीजन, डिक्रीज ऑक्सीजन। आगे ठीक है, ठीक है, इंक्रीज इसका सेरिब्रल उल्टा कर ब्लड दो फ्लो, मैम। उसके बाद डिक्रीज ऑक्सीजन और इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स मैम, उसमें लो, का अच्छा ये पीएच, लो मैम, पीएच पीएच। हाइड्रोजन आयन सेंट्रल जो है ना वो हाइड्रोजन आयन है, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन नहीं मैम, डाइऑक्साइड है, पीएच पहले है, पीएच देन हाँ ना, पीएच हाइड्रोजन। पहले है, हाइड्रोजन है, पीएच है, और फिर ये एक ही बात है। फिर रेफरल में जो है ना, रेफर में सबसे पहले कार्बन इंक्रीज डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है और डिक्रीज ऑक्सीजन है। डिक्रीज मैम ऑक्सीजन जो पहले है। सेंट्रल में ना, सेंट्रल में मैम पीएच पहले कम, डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है, ज्यादा। फिर इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड। हम्म, चलो आगे। व्हाट इज लैंडमार्क ऑफ प्यूडेंटल नर्व सेंट्रल ब्लॉक, का दैट मैम इज, एक और, सेंट्रल इश्कियल का एक स्पाइन, और भी है ना मैम, जी इंपोर्टेंट स्पाइन। लैक्टिक एसिड, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड और डिक्रीज ऑक्सीजन। मैडम जो हाइड्रोजन आपने लिखा है ना, इसको रिमूव करो। क्यों। इंक्रीज मैडम पहले वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या। मैडम सेंट्रल में पहले तो वो होता है ना, हाइड्रोजन तो बाद में होता है। नहीं पहले हाइड्रोजन होता है, पीएच होता है, फिर आपके पास CO2 होता है, ठीक है। ठीक है मैडम। अच्छा विच इज लैंडमार्क ऑफ प्यूडेंटल नर्व, तो कौन सी है, दैट इज ट्यूबरोसिटी, इशियल एशियन ट्यूबरोसिटी। स्पाइन, ठीक है, स्पाइन है। इशियल ट्यूबरोसिटी पे बहुत सिंपल। तशरीफ है आपकी, तशरीफ, ओके। तशरीफ क्या चलो आगे। मतलब? तशरीफ मतलब जब सीट बैठते हो तो तशरीफ किस पे रखते हो, वो कहते हैं ना कि भाई आपके पास स्कूल इसकी टीचर कहता है ट्यूबरोसिटी, बच्चे को कि बैठो, तो वो किस बोन पे बैठेगा, दैट इज एशियल ट्यूबरोसिटी, तशरीफ, हम तशरीफ कहते हैं ना बैठने को। चलो अच्छा, पेन ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर इज कॉमनली रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग साइट, मैडम ये तो किधर जाता है, एपिगैस्ट्रिक एपिगैस्ट्रियम, में, एपिगैस्ट्रियम में, एपिगेस्ट्रिया में ही जाता है ना। बैक पे किसी का जाएगा, बैक पे पेंक्रियास का पैंक्रेटाइटिस, जाता है। पेंक्रियास, शोल्डर पे शोल्डर पे शोल्डर किसी पे का पैंक्रेटाइटिस, गॉल जाएगा, ब्लैडर का। ये मुझे राइट डर्माटोम अपर बता दो। क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन क्या, अपेंडिसाइटिस, हाँ जी, अम्लाइकस का डिटेल। राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन, वैसे तो इधर लिवर शिवर का होगा, चलो ठीक है हाँ ओके। जी, सुप्रारेनल ग्लैंड is supplied by greater thoracic preganglionic ग्रेटर sympathetic. कंप्लेंटिंग, Farmer हाँ, spraying pesticides or field develop sign of symptoms of प्रेलिडोक्साइन दें toxicity. उसके, चलो ये एंटीडोट का एट्रोपिन pralidoxime. पूछे देंगे। ना, पेरिडोक्सामिन। हाँ, अगर उसका पूछे सिम्टम्स को अच्छा, रिवर्सल देने के स्पेसिफिक तो लिए। एट्रोपिन, प्रेलिडोडोक्सिन है, और जो अच्छा, उसके रिवर्सल के लिए, सिम्टम सिम्टम्स रिवर्सल के लिए एट्रोपिन है। थैंक यू। अच्छा ये जल्दी से देख लो एंटीडोट्स, वार्फरिन का विटामिन के, ओपियोइड्स के लिए नैलेक्सोन, ठीक है, बार्बिटूरेट के लिए बाइकार्ब, और साथ में एस्पिरिन के लिए भी, और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के लिए, ठीक है। अभी कल ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ हमने एक डिस्काइनेजिया किया था, कौन सा किया था मैंने बताया था, टार्डव डिस्काइनेसिया, कार्डो। टार्डिव डिस्काइनेजिया, ठीक है, जिसमें वो मुंह से बार बार साइड पे करेगा, ठीक है, बार बार वो करेगा, डिफरेंट डिफरेंट अजीब अजीब सी हरकतें करेगा, क्या था यार वो, एक सेकंड, दैट वाज आई ब्लिंकिंग ग्रिमसिंग, ठीक है, स्टिक आउट टंग, मैं दिखा देती हूँ व्हाट इज टार्डिव डिस्काइनेजिया, सामने ही पड़ा हुआ है ये है, ठीक है। आई ब्लिंकिंग ग्रिमसिंग स्टिक आउट टंग वेव आर्म विदाउट मीनिंग, ठीक है, बार बार ऐसे हिलाना हाथ, ये सब चीजें, ठीक है। दिस इज टार्डिव डिस्काइनेजिया, दिस इज ड्यू टू ड्रग का एक्सेसिव यूज, दैट इज TCAs वगैरह, ठीक है। अच्छा जी आगे है विच ऑफ द, अच्छा हाँ,
फिर हमारे पास बेंजोडाइजेपिन, फ्लूमेज़िनिन, मेथोट्रेक्सेट के साथ लेकोविरिन ग्लूकोवेरिन और एन-एसिटाइलसिस्टीन के साथ पैरासिटामोल का आता है। अच्छा, इसके साथ एक और है, मुझे लिथियम लिथियम टॉक्सिसिटी का बताओ। लिथियम में बाइक आप लिथियम में मेरे ख्याल से वो बाइक आप किस में दे देते हैं मैडम? क्या? मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी में बाइक आप देते हैं मैम? मैम वो ट्रेमर वाला था ना, 1.5 डेंट्रोलिन कुछ था। क्या बोल रहे हो डॉक्टर यूसुफ और डॉक्टर मैडम, मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी में हम बाइक आप देते मैग्नीशियम की भी? आई डोंट नो, हैं। देखती हूँ। मैं देख लूँ, मैग्नीशियम मेरे जेल में तो आ रहा है मैम। टॉक्सिसिटी एंटीडोट। कैल्शियम कार्बोनेट किस में देते थे? मैडम वो हाइपरकैलेमिया में कैल्शियम ग्लूकोनेट विद इंसुलिन कैल्शियम ग्लूकोनेट दोगे भाई, कैल्शियम ग्लूकोनेट। विद ठीक है, मुझे इंसुलिन। याद आ रहा था कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है, ये है मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी में। ठीक है, डेंट्रोलिन दोगे, डेंट्रोलिन दोगे, सैनोडिन, सक्साकोलिन डेफिशिएंसी, वो सक्समेथोनियम, मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में। अच्छा, लिपस्टिक रख दो। ये किसमें? सक्सा में सक्सामेथोनियम, डेंट्रो, सक्सामेथोनियम और हैलोथिन। ठीक है, अच्छा चलो आगे कोड था, मुझे याद आ रहा। बीटा ब्लॉकर किसमें दोगे? थायरोटॉक्सिकोसिस में। इंसुलिन का नहीं आता कुछ? एसेंशियल हाइपोटेंशन, यस एसेंशियल वो ट्रेमर्स। मैडम, वो बीटा ब्लॉकर इंसुलिन की रिलीज को ज्यादा करता है। हाँ, वैसे हाँ इसका जी, इफेक्ट भी मास्क नहीं, करता है। इंसुलिन को कम करता है ये। नहीं, हाँ ब्लॉकर कम करता है, ब्लॉकर कम अच्छा करता है, मैम, एगोनिस्ट बढ़ाता है। हम्म, अच्छा सुनो, बीटा ब्लॉकर की जब वो कहते हैं कि हाई डोज होगी, हाई डोज इंसुलिन इज स्टैंडर्ड थेरेपी फॉर बीटा ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल पॉइजनिंग। ठीक है, बीटा ब्लॉकर और डॉक्टर से बात हो, कैल्शियम चैनल की जो पॉइजनिंग है ना इन दोनों की, उसके ट्रीटमेंट में आपके पास इंसुलिन है हाई डोज। ठीक है, प्रोटामिन सल्फेट किसका था? मुझे याद आ रहा है, पता नहीं। ग्लूटामिन वारफरीन, प्रोटामिन, वारफरिन का था, वारफरीन, वारफरिन। वारफरीन, प्रोटामिन सल्फेट और विटामिन के हेपरिन, पहले एफएफपी देन विटामिन के। किसमें? वारफरिन का नहीं उल्टा ये बता दिया, हेपरीन, ये उल्टा है। हेपरीन, हेपरिन का हेपरीन के में हाँ, प्रोटामिन सल्फेट है। यस। यूज वो मैंने नहीं बताया। मैं बैड तौबा रिकॉर्डिंग तौबा सुन तौबा। लेना। अच्छा चलो भाई आगे चलें, बस ये टोटल था, इसको आप लोगों ने अगर करना है तो फिर चले। काशी भी चुप करके बैठा हुआ है मैम। काशिफ आज आप किस लोगों को चीज ना का? जज कर। मैडम, जब मैं काशिफ, बताने लगा था ना काशिफ घर से वारफरिन का, आगे बहुत चुप हो गया है। जब तो मैं काशी बताने बोल लगा रहा था था फिर। तो मैंने लगा ये तो उल्टा हुआ है, फिर मैंने बताया मैम। हाँ चलो आगे। काशी का मुसाफिर है। 50 ईयर जी मेल जी। है, केस ऑफ रीनल फेलियर है, जीएफआर लेस देन 50 है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग क्या है? मैम एक क्वेश्चन अरेंजमेंट है, इज मोस्ट मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में कौन सा आयन के डिस्टर्बेंस है? कैल्शियम। कैल्शियम। ठीक हो गया। ये अब हमारा सीबीएसपी बन रहा है। चलो, कौन से चैप्टर्स पे एक्ट करता है ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया? रियानोडिन। हाँ तो वाह, ग्रेनेडी नहीं है ना। 50 ईयर मेल है, कौन केस सा ऑफ रीनल फेलियर, रेनोटी? जीएफआर कौन सा रिसेप्टर? रियानो, उठ के रियाना, रियाना अरे है ना, सोया रियाना, हुआ था। वो सिंगर है ना रियाना। ठीक है, रियानाडीन। ये कैल्सिकोटिन भी देता है, रेनोडिन भी देता है। ठीक है सर। तो कैल्सी। कोटिन नहीं देंगे, रायनोडिन ही देंगे, रायनोडिन के साथ ही है ये। ओके, हाय हाय। चलो बच्चों आगे है। 50 ईयर है हमारे पास, मेल है, नॉन केस ऑफ रीनल फेलियर है, जीएफआर लेस देन 50 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग दी अरेंजमेंट इज मोस्ट अलार्मिंग फॉर द डॉक्टर इन द पेशेंट। तो रीनल के साथ हाइपरकैलेमिया। आएगा हाइपरक्लीमिया। हाइपरथर्मिया, हाँ जी, करेक्ट किसको करोगे? हाइपरक्लीमिया। ठीक है, क्रेटिनिन होगा तो फिर आप डायलिसिस नहीं करो, सॉरी तो करोगे। अच्छा, व्हिच ऑफ फॉलोइंग कॉज थ्रोम्बस फॉर्मेशन, दैट इज विच ऑफ स्ट्राइड वाला, ठीक है, एंडोथेलियल स्टेसिस और साथ में हाइपरकोएगुलेबिलिटी। मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, मीडियन इज यूरेकस। ठीक है, मीडियल इज अम्बिलिकल अम्बिलिकल आर्टरी, आर्टरी। अम्बलाइकल आर्टरी। लिगामेंटम टीरिस। अम्बिलिकल वेन से लिगामेंटम टिट्यूस।
लिवर मेंटेन सीरम ग्लूकोज लेवल बिटवीन मील्स। बिटवीन में वो ग्लाइको नहीं ग्लाइकोलाइसिस जीनोलाइसिस ग्लाइकोजेनोलाइसिस इज बिटवीन ग्लाइकोजेनोलाइसिस ग्रेटर देन सेंटेंसेस। ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है। और एक एमसीक्यू आता है आपको एपिनेफ्रीन और ग्लूकागॉन एपिनेफ्रीन और ग्लूकागॉन का कॉमन फंक्शन क्या है? इंक्रीज ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसेमिया इसमें भी ग्लूकोनियोजेनेसिस। हाँ जी। और पहले अपने ग्लाइकोजन तोड़ेगा फिर प्रोटीन वगैरह से मांगना शुरू करेगा। नॉट लाइक पाकिस्तान के पहले मुझे उधार दे दो। ठीक है। इसमें भी अच्छा मैम और वो मैंने आपको बताया था कि वो सबसे पहले वो और उसको तोड़ता है लिक्विड को बने हुए, फिर उसके बाद जो है वो उससे हाँ लेता है फिर प्रोटीन प्रोटीन। पहले लिपिड्स देन प्रोटीन लास्ट में प्रोटीन इसकी वजह से वो होता ओके। है ना कैटेक्सिया वगैरह ये मैं आपको हाँ जी ये देखें, फास्टिंग बिटवीन मील्स, उसमें हेपेटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस और हेपेटिक जिन्हें ग्लूकोनियोजेंसिस जैसे ऊपर वाला है। फिर जो स्टारवेशन डे 1 to 3, तो उसमें एडिपोज रिलीज ऑफ फैटी एसिड वगैरह। स्टारवेशन में डे वही 1 to 3 ये हाँ जी। मैडम जो जो कीटोजेनेसिस होता है वो लिपिड्स के तोड़ फोड़ से उधर वो बन रहा होता है कीटोन बॉडीज। मैंने एक मिनट ये डॉक्टर क्या नाम है आपका? स्टारवेशन डे 1 to 3 और फिर कब होगा आपके पास प्रोटीन? 7 से वो 10। आफ्टर 3 दिन के बाद आफ्टर 3 days स्टारवेशन, 3 days डॉक्टर वाटर। यूसुफ, क्या नाम है अपना? यूसुफ है। यस मैडम बायोकेमिस्ट्री। मैडम वो सामने नजर आ रहा है वो सामने नहीं वो मुझे इधर नजर नहीं आ रहा था भाई। 5 होते हैं ना इकट्ठी चीजें तो मुझे नजर कम आती हैं, देखने वाले को ज्यादा आती हैं। 1 मिनट ठहरो मैं बताती हूँ। इसमें लिखा हुआ है पेट ये से नहीं नहीं उसमें जरूर होगा। ठहर जाओ भाई, ठहर जाओ। फर्स्ट एड एक में मिनट है। ठहर जाओ। फ्री फैटी एक मिनट एसिड्स ठहर जाओ भाई। ओके ओके फर्स्ट एड में होगा, सब कुछ होगा। अच्छा ये देख लो अभी जो आप कह रहे हो ना। ठीक है। कीटोजेनेसिस और कीटोलाइसिस। हम्म, ठीक है। तो कीटोजेनेसिस जो आपके पास क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल को ए होता है ना। स्टाइल ठीक है। को उससे हाँ हाँ उससे आ रही है आपकी कीटोन बॉडीज। ठीक है। ये है आपके पास। ठीक है। जबकि अमाइनो एसिड और कीटो एसिड अगर ये फिर से अमाइनो एसिड कीटो एसिड तो ट्रांसएमिनेशन और ये सारा प्रोसेस आज हम रात में करेंगे। और कीटोलाइसिस जब कीटोन बॉडी से वापस एसिटाइल कोए और ऊपर सारा ग्लूकोनियोजेनेसिस वाला स्टेप हो मतलब बड़ी अम, बड़ी मेहनत की है मैम हाँ बस मैंने की तो है। एक सेकंड इधर जो अल्लाह कबूल साइकिल। फरमाए। हाँ अल्लाह आप लोगों के दिमाग में डाले, आप लोगों को पास करे और हमें सिला मिल जाए बस। मैडम का तो कबूल हो गया। हाँ हक अदा हो गया नहीं बस। नहीं मैंने कहा अल्लाह कबूल फरमाए ये सदका जारिया जो है ना नहीं मैम हाँ का भी अच्छा। कबूल होना रहता है। हाँ ये वाला रहता है भाई, फंसा हुआ है ये वाला, बस अल्लाह निकाल दे आप लोगों को पास करके। अच्छा ये देखो हाँ, बच्चों, ये जो है ना एसिटाइल को से ये क्रेब्स साइकिल से जब यहाँ पे ये कीटोन्स के पास ये इधर चला जाएगा। ठीक है। ये कीटो एसिड्स। ठीक है। तो ये सारा पाथवे ये वाला होगा। मैडम चलो जब हम पास हो जाएंगे ना आपके गले और बच्चे पड़ जाएंगे बस पता नहीं शायद हम गला छुड़वा लें बहुत मुश्किल है भाई पढ़ाना। सही बात है, बड़ी जिम्मेदारी का काम है। मैडम आप किधर लगता जा नहीं है सकते, मैडम लगता है किधर आ नहीं सकते, किधर खा आपने नहीं सकते। लगता है आपने टारगेट लिया है कि इन बच्चों को पास करा के ही फिर मैं फिर मैं अल्लाह हाफिज पीछे छोड़ूंगी बिल्कुल ऐसे है। अच्छा तो समय लिपिड ये इशारा मेंटेन मेरे और आपकी तरफ है किसकी तरफ है? काशिफ भी अंदर गया मेरे भाई। और मैडम काशिफ तो इस साल पहली दफा आया है ना हम तो पुराने हैं। लेकिन वो बेचारा 7-8 अटेम्प्ट दे चुका है ना भैया, अब उसका भी बनता है चलना सबसे निकलना। ज्यादा हक उसी का बनता है फिर मेरे और उसामा का सब हकदार हो भाई, तीनों बराबर हो। डॉक्टर जारा सारे अभी है लोग नहीं। आप अच्छा लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है, अल्लाह आप लोगों को पास करे। अब हम पढ़ते हैं आगे। पर्सन ने ग्रैब गॉट अ स्टैब वुंड 3 सेंटीमीटर वर्टिकल इन्फीरियर भी ऑन। नहीं हुआ, इन्फीरियर आईवीसी भी नहीं हुआ चलो ऑर्डर। बस ठीक हो गया, राइट साइड के मेंशन करेगा तो। अच्छा जी, विच ऑफ फॉलोइंग इज मेन पिलर ऑफ द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल, दैट इज टेलस और क्यूबॉइड इज ऑफ लैटरल। टेलस ठीक को है। इसके बाद आपके पास आता है लिगामेंट्स, याद होने चाहिए आपको इन सबके। ठीक है। डेल्टा ड्रग excreted by active renal tubular secretion is एक स्टेप जेंटामाइसिन नहीं। नहीं हैं पेंसिलिन। हमेशा याद रखना। ठीक है। ये बट इसके जो साथ आता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ देते हैं वो कौन सा होता है नहीं स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ तब देता है, एक्टिव रीनल सिक्रीशन तो नहीं देता।
एक है चलो तो 26 ये फीमेल है, डायग्नोसिस विद मिक्स्ड एडेमा। तो मैंने मिक्स्ड एडेमा में एक चीज आप लोगों को बताई थी, दैट कार्पल प्रेगनेंसी इज टनल ग्रेटर देन, सिंड्रोम। कार्पल प्रेगनेंसी इज हाँ ग्रेटर ठीक है, और प्रेगनेंसी इज देन ग्रेटर देन मिक्स्ड एडेमा, ठीक है। उसमें आपके पास होगा, ठीक है, ये जो कार्पल टनल की सीक्वेंस होगा। अच्छा विद लॉस ऑफ, अच्छा आंसर बता दिया आप लोगों ने, ओके ओके ठीक है। Corpus luteum produces which of the following hormone that maintain pregnancy in दोनों को first करता trimester? है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन फर्स्ट प्रोजेस्टेरोन, सी ट्राइमेस्टर में ऑप्शन। प्रोजेस्टेरोन, फिर बाद में एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन। अब अगर इधर प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन होता ना, तो आपने इन तीनों को उठाना था, ठीक है। अगर इधर प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन होता, ठीक है। और अगर सिर्फ प्रेगनेंसी मेंटेन की बात करेगा तो प्रोजेस्टेरॉन करना है। देखो ये देखो, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स ये सब कुछ, बट मेंटेन प्रेगनेंसी ये, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन में अगर तीनों आते हैं तो अगर सिर्फ मेंटेन प्रेगनेंसी है तो ये, और अगर पूछेगा रिलीज क्या कर रहा है, फिर ये सब करोगे, ठीक है। अच्छा जी, ब्लो टू एंटीरियर इंफीरियर एलिक स्पाइन, तो हाँ जी, ये क्या आ जाएगा? एंटीरियर इंफीरियर डक्टस एलिक स्पाइन। फेमरस, डक्टस फेमरस आता है मैम। नहीं। हाँ जी, एंटीरियर हाँ इंफीरियर। हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है, इंटीरियर पूछ इंफीरियर क्या की बात पूछ रहे थी। हैं, ठीक है मैम। अब मुझे यहाँ पे जल्दी जल्दी बता दो कि, बच्चों एक मिनट है ना जरा। ओके। अच्छा ठीक है, ये जी आ जी, गया हमारे पास। क्रस्ट पे अब ये तो मुझे बेहतरीन यहाँ, काम है। हाँ भाई ये मैंने नया नया सीखा है इसका फंक्शन। अच्छा चलो, अब बताओ एंटीरियर इंफीरियर, एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन, sartorius, सार्टोरियस। एंटीरियर इंफीरियर आइलियक स्पाइन, rectus femoris, डक्टस फेमोरस। फिर उसके बाद ग्रेटर ट्रोकेंटर, वो मीनियमस और मैम उसमें मीडियस। ग्लूटियस मैक्सिमस नहीं लगता, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता हाँ रहता है। जी जी जी, वो आती मैक्सिमस है नहीं यहाँ पे लगता। इंटरट्रोकेंटरिक लाइन पे होता है, हाँ तो जी, वहां पे फोसा में जाके। मैक्सिमस लगता है, ठीक है। फिर लेसर लेसर ट्रोकेंटर, इधर वो पूछता है L1 L2, इधर से एक ये पसर आएगा जो सॉस, यहाँ पे जाके लगेगा, दैट सॉस इज इलियो याकस। सॉस, ठीक है, इलियो सॉस, ठीक है, सॉस के साथ आते हैं। और अगर ये फ्रैक्चर हुआ है, मतलब ये अगर नहीं लगा या एवर्जन हुआ तो टांग छोटी हो गई है साइज में, ठीक है। और ये जो तशरीफ है जिसके ऊपर रख रहे हो इशियल ट्यूबरोसिटी, उसके ऊपर कौन से हैमस्ट्रिंग, ठीक है, हैमस्ट्रिंग किसका मसल है ये, एडक्टर, हैमस्ट्रिंग किसका वो पार्ट है, एडक्टर मैग्नस, एडेक्टर का ठीक है। पार्ट। इसके अंदर हैमस्ट्रिंग के अंदर कौन सी है, सब सार्टोरियल के नाल है, इसलिए एडक्टर मैग्नस, और आगे से आपके पास सार्टोरियस, ठीक है। यहाँ पे एडक्टर मैग्नस, यहाँ पे सार्टोरियस, और पीछे साथ में कौन सा वास्टस लेटरलिस होता है, हाँ ठीक वास्टस है, मीडियालस होता है मैम, वास्टस मीडियस। मीडियलिस, मीडियालस उसके ओके। लेटरल साइड में होता है। अच्छा लेटरल बाउंड्री और मीडियलिस होगा, ओके ठीक है। और सिम्फिसिस पे आपके पास है एडक्टर, एडक्टर, चलो ये सारे हो गए अब आप लोगों के। लेकिन वो एमसीक्यूज आता है ना, मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं है, वो जो आईलियम और एसटीएम के साथ दे देते हैं, किसके साथ देते हैं? फ्रैक्चर के साथ, पहले के हाँ फ्रैक्चर हाँ के हाँ, साथ, वो क्या है हमें आज तक वो याद नहीं हुआ। मुझे क्वेश्चन नहीं समझ लग रहा डॉक्टर यूसुफ, आपकी आवाज नहीं समझ लग रही हिप मुझे। जॉइंट। हम जो हिप जॉइंट पे देते हैं ना कि एसिटाबुलर फ्रैक्चर हुआ, इसमें आइलियम और एसटीएम देते हैं ऑप्शन के साथ कि ये डैमेज होगा। मैम ये वो वाला पूछ रहा है, वो जो तीन बोन्स अच्छा पीछे मुझे समझ जाके लग गई, एसिटाबुलम में। मुझे समझ लग गई, लग गई, लग गई। वो यूं है, ये आपके पास आती है प्यूबिस, ये आती है ईशियम, ये आती है आपके पास ये या कलर थोड़ा चेंज कर लूं, ये आपके पास आती है ईशियम, ये वाली, ठीक है। और ये ऊपर जो सी दैट इज आपके पास इलियम, ठीक है, ऐसे। अब वो कहता है अगर सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर पोस्टीरियर, सुपीरियर पोस्टीरियर है तो आपके पास ये इलियम है और ये ईशियम है तशरीफ वाली। अगर वो कहता है कि बेस पे अगर फ्रैक्चर हुआ ये वाला, ये, तो प्यूबिस और ईशियम, ठीक है। में से एक तस्वीर ले लेते हैं, मेरे हम्म में रेड वाला आइलियम है, वो ग्रीन वाला एसटीएम है जो सब, एक मिनट में से पिक्चर ले लेते हैं। हाँ। ठीक है, शुक्रिया मैम। कोई मसला नहीं। इसका रट्टा अच्छा भी नहीं लगता था मैम। इसको देख कर ही होता है, ये तो पिक्चर मेमोरी है। अच्छा चलो बच्चों, अब थोड़ा सा हम स्पीड अप करें। अच्छा ये जल्दी से बता दो मुझे, ये सारा छोड़ो, ये तो बहुत ही गंदा लिख दिया मैंने। मुझे जल्दी से बताओ कि सार्टोरियस क्या करा रहा है? सर्टोरियस दोनों पे फ्लेक्शन, हिप और नी दोनों दोनों, पे ये टेलर फ्लेक्शन। मसल भी इसको कहते हैं ना।
टेलर मसल, चोकड़ी मार, ठीक है। फिर रेक्टस फेमोरिस, मैडम वो हिप पे ये फ्लेक्शन हिप की फ्लेक्शन और नी की एक्सटेंशन। सेमी टेंडनोसिस फिर जो है वो हिप की एक्सटेंशन, नी की फ्लेक्शन। एडक्टर मैग्नस जो है वो हिप की एक्सटेंशन करता है विदाउट नी फ्लेक्शन। शाबाश। चलो आगे है आपके पास हाईली इन्फेक्शियस टू, रेस्पिरेटरी वे, हाँ जी। सी ऑप्शन। हाँ जी, सार्स कोविड 2, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ओटी में 19 आपके 2 पास नंबर। 5 कंफर्म केस है इन्फेक्टेड, तो फिर क्या करोगे आप? उसकी फ्यूमिगेशन करोगे। फ्यूमिगेशन 5 कंफर्म इन्फेक्टेड केस ऑफ सीवीए, ठीक है। अब वो दूसरा के कार्डियक, ठीक है। दूसरा कहेगा कि अगर सार्स कोविड पड़ा हुआ है तो आपने सार्स कोविड को ग्रेटर देन 5 कंफर्म केस ऑफ कार्डियक, ठीक है, ओटी। ये प्रेफरेंस है आपके पास फ्यूमिगेशन के लिए। फ्यूमिगेशन दैट इज स्टरलाइजेशन ऑफ द ओटी, वो जो स्प्रे करते हैं। अच्छा चलो, हीट लॉस थ्रू वेपोरेशन तो क्या होगा? नॉन इवेपोरेशन सेंस्ड बाय कोर कोर बॉडी बॉडी। टेम्परेचर, और इवेपोरेशन के साथ आएगा ईटीटी, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद इन कोर बॉडी टेम्परेचर ऑफ बॉडी फॉल बिलो बॉडी रिस्पॉन्स विल बी, तो कोर बॉडी टेम्परेचर फॉल करके बॉडी किस तरह रिस्पॉन्स शिवरिंग करेगी? करेगा, शिवरिंग। 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 अच्छा, स्टैटिक प्रेशर इज कैरिड बाय, स्टैटिक इज रफी, रफी स्टैटिक प्रोफिल प्रेशर से गाते हैं, ठीक है। हाँ जी, ज्वाइंट्स और के साथ भी ज्वाइंट, यही आता है ना। शाबाश, हाँ जी, जॉइंट ज्वाइंट, एंगल। पाँव 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 हिला हिला के गाना गाता है, दैट इज ज्वाइंट मूवमेंट के साथ भी यही आएगा, ठीक है। अच्छा जी, ट्यूमर ऑफ ओवरी सीक्रेट एक्सेसिव एस्ट्रोजन, तो ये क्या है आपके पास? ग्रेनुलोसा सेल। ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर है। ग्रेन्युलोसा सेल, ठीक है। और जो यंग एज के साथ भी आता है विद एडनेक्सल मैस, वो भी यही है। विच ऑफ फॉलोइंग मसल हेल्प इन अनलॉकिंग ऑफ द नी जॉइंट, दैट इज लॉक और अनलाइक, हाँ जी। तो ओब्लिटरी। हाँ जी, अनलॉक, ये अनलॉक दैट इज ये वाली पोजीशन, और लॉक के साथ है आपके क्वाड्र पास क्यू जो है क्वाड्रिसेप। ना वो लॉक की तरह है ना। जी क्यू जो है वो लॉक की तरह है और पी जो है वो चाबी की तरह है। बिल्कुल। अच्छा जी, आगे है आपके पास, और चाबी देखो ना, ताला भी ऐसे ही होता है, ये क्यू, हाँ। ठीक है। और चाबी इज लाइक पी, ये डॉक्टर यूसुफ ने काशिफ ने ठीक बताया। अच्छा, 30-year-old patient presented with pain in abdomen on investigation. It was found that stone is blocking proximal part of CBD. Result in, तो क्या होगा अगर ब्लॉकेज हो गया? तो फैटी फूड स्टेटोरिया। सीटोरिया, ठीक है। यस, सिनेरियो ए ऑफ ऑफ। इनवर्ट स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस, तो जीटीओ, ठीक है। मल्टीपोजिट इसके टेंडन। बाद आपके पास, और ये पोलिसनेप्टिक होता है या आपके पास वो होता है मल्टीसनेप्टिक मैडम ये मल्टी या सिनेप्टिक बायसनेप्टिक? है। बाय बाय बायसिनेप्टिक होता है सिनेप्टिक होता जीटीओ। है, वो जो पेन में हम और करते मल्टी हैं मैम। सिनेप्टिक जो है वो प्री नर्व एंडिंग वाले हाँ, होते हैं जो। प्री पेन के साथ मल्टी सिनेप्टिक। नी वाला क्या है? नी अल्फा जर्क मोटर, रिफ्लेक्स। जो अल्फा मोटर कह रहे हो, पूरा कैस्केड रिफ्लेक्स है वो? हाँ जी, वो वाले, वो मेरा अच्छा, ख्याल है वो तो ये मल्टी सिनेप्टिक्स। नी जर्क वगैरह जो डॉक्टर यूसुफ कह रहे हैं ना, वो भी इसके साथ है। अच्छा चलो, फेटल डिजीज ऑफ पेशेंट ट्रू इज, क्या करोगे? क्रिस्प क्लियर इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज नीड। चाइल्ड जितनी उसे जरूरत है। 60% वेट लॉस, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इक्वल स्टिमुलेशन, ब्रूस ऑन द लेग, व्हाट इज दिस? फिजिकल फिजिकल अब्यूज। अब्यूज, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपके पास आता है, एब्यूज। चलो, इसके बाद आपके पास आता है ओल्ड है, सम न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, पास पॉइंटिंग रोम्बर्ग साइन कम आउट पॉजिटिव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पांसिबल? जी बच्चों, सेरिबेलम। सेरेबेलम। सेरिबेलम। सेरिबेलम के साथ आता है डिस डाइडोकोकाइनेसिया, डिस, मैडम रोमबर्ग साइन वो नहीं है ना, आर्थिया। जो आंखें बंद करके जो डिसडाइडोकाइनेसिया आंखें है, खुली पहले नहीं हाँ होता, जी आंखें बंद जी बनो, जी जा फिर गिर जो है जाता मुंह है। तक लाओ, फिर वो है निस्टेगमस होगी मैम, जब देखोगे ना। हाँ हाँ ठीक कह फिर रहे हो डिस्मेट्रिया, जब डॉक्टर यूसुफ, देखोगे आप वो तो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और इसके साथ फीचर आता है डिस्टोनिया। और अभी हमने जो अपर मोटर न्यूरॉन किया था वो किससे ग्रेटर किया था, मुझे बताओ? सेरेबेलम, सेरेब्रल से, सेरेब्रल। अपर जो मोटर मैंने न्यूरॉन पढ़ा इज था ग्रेटर कि देन सेरिबेलम फॉर नीज नहीं नहीं पेंडुलम नहीं, फॉर विभिन्न। सेरेब्रम, cerebellum is सेरेब greater, सेरेब्रम। is सेरिबेलम का किया था greater, मैम। क्या है सीक्वेंस? cerebellum is greater than upper motor neuron। हाँ जी। किसके लिए? और वो जो था एट्रोफी ऑफ मसल वाला था। नहीं, नीजर्क, ठीक है। अच्छा, विच नी ऑफ जर्क। फॉलोइंग प्रेजेंट इन एक्सिला, अभी हमने कॉर्ड्स। पढ़ा। कॉर्ड्स, ठीक है। 54 ईयर है, लंग है, ट्यूमर है, हाई सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ एंटी डायबिटिक हार्मोन है, एडीएच ज्यादा है, 260 उसकी ऑस्मोलैरिटी है, हाँ जी। तो ये क्या है? ये टिपिकल सिनेरियो आपके नेफ्रोजेनिक, पास, नेफ्रोजेनिक।
हाँ जी, नहीं 280 से कम होगी ना, ठीक तो है ऐसा ये डीएच होगा। फेशियल सही स्पेस आर फिल्ड विद, ये कल मेडिसिन में भी था, ये कल कनेक्टिव आपका टिश्यू उसमें भी था, हेड एंड नेक कनेक्टिव टिश्यू। मिडिल एज वुमेन प्रेजेंटेड विद ओपीडी कंप्लेन ऑफ पेन इन एपिगैस्ट्रिक रीजन, पोस्टीरियर थोरैसिक वॉल एंड राइट शोल्डर आफ्टर फैटी मील। तो फैटी मील के साथ क्या आएगा, दैट सीसीके इज आपके पास गाल गाल ब्लैडर, CCK है हाँ गॉल सीसीके ब्लैडर। गाल ब्लैडर, ठीक है। विच ऑफ द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कोर बॉडी टेम्परेचर, दैट इज प्री ऑप्टिक प्री ऑप्टिक इज टेम्परेचर प्री ग्रेटर ऑप्टिक देन ग्रेटर greater than anterior hypothalamus एंटीरियर, एंटीरियर। ठीक है। जी जी, इसके बाद आपके पास एक सेकंड बच्चों, ठहरना जरा, चलो। इसके बाद आपके पास है रिगार्डिंग कार्टिलेज, दैट इज एपोजिशनल ग्रोथ, ठीक है। positional गैस growth विद हाईएस्ट डिफ्यूजन कैपेसिटी, ठीक है। हाईएस्ट okay डिफ्यूजन दैट इज कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोक्साइड। carbon मोनोऑक्साइड के डाई dioxide साथ। डाई नहीं नहीं उसकी डाई डिफिकल्ट डाई, कैपेसिटी नहीं है इसीलिए तो डिफ्यूज मैम कर जाती है आराम से। अच्छा ठीक है। हाँ मोनोक्साइड की नहीं है अच्छा, इसके बाद है आपके पास लो नर्व हमने वो फाइबर्स आर, स्लो डिफ्यूजन सी कैपेसिटी फाइबर डिफ्यूजन लिमिट वाली वो नहीं की थी कार्बन मोनोऑक्साइड। हमने परफ्यूजन नहीं कहा था लिमिटेड डिफ्यूजन परफ्यूजन, लिमिटेड। परफ्यूजन, वो परफ्यूजन परफ्यूजन, लिमिटेड है जिसके पर है ना, पर दो वाले। पर, पर वाले ठीक है। कार्बन परफ्यूजन मतलब वन डाइऑक्साइड, और टू, ऑक्सीजन। मतलब CO2, ऑक्सीजन। NO2 और ऑक्सीजन। O2 परफ्यूजन लिमिट होते हैं, ठीक है। ठीक है, जबकि डिफ्यूजन लिमिट इज, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो आगे चले। स्लोएस्ट नर्व फाइबर हो गए हमारे पास सी फाइबर, ठीक है। इट्रिकल एरिया और वो वेजोमोटर और सब ना अनमाइलिनेटेड, ठीक है। पोस्ट गैंग्लियोनिक 52 ईयर प्रेजेंटेड इन ओपीडी, अनयूजुअल फेशियल एक्सप्रेशन है, फेस रेड है, एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग है, सिंपैथेटिक चेन उड़ गई। ये हॉर्नर कल भी सिंड्रोम अभी, हाँ जी, ये कल भी पूछना था ना, ठीक है। ओके, हाँ हाँ यार, एमसीक्यूज बहुत हैं मगर रिपीटेड हैं, थोड़ा सा और जल्दी करते हैं। ओके, ये हो गया, आगे चलें। पेशेंट प्रेजेंटेड इन सेमी कॉन्शियस कंडीशन विद सबक्लेविन स्टील सिंड्रोम, तो इधर किधर जाएगा, वर्टिकल वर्टिब्रल ग्रोथ वर्टेब्रल। वर्टिब्रल आर्टरी आर्टरी। और जाइंट सेल के साथ सुपीरियर सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है। अच्छा जी, पेशेंट प्रेजेंटेड विद इन्फेक्शन इन हिज वर्टिकल बिग ग्रुप ऑफ टो, सुपरफिशियल बिग टो वर्टिकल वर्टिकल ग्रुप बी ग्रुप ऑफ बी बी सुपरफिशियल। हाँ जी, वर्टिकल वर्टिकल ग्रुप ग्रुप, ऑफ ठीक है। सुपरफिशियल। चलो, ओके। अच्छा, बाकी मैंने लिखा हुआ है आपके पास, inferior पेरिनियल third एरिया सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड्स में जाएंगे, ठीक है। और साथ में आपके पास T10 से जो पोस्टीरियर वाले हैं वो बिलो जाएंगे अपने पास, किसके पास यार, इसको थोड़ा नीट कर लेती हूँ मैं। जी बच्चों, मुझे बताओ, बिलो T10, ये T10 है। T10 से अबव किधर जाएंगे, बैक पे। right ऊपर क्या, पेक्टोरल, पेक्टोरल ग्रुप या पोस्टीरियर एक्सिलरी पेक्टोरल ग्रुप, ठीक है, ऑफ इंग्वानल लिम्फ नोड्स। और इससे नीचे मतलब T10 से नीचे जो थाई वाला एरिया वो कहाँ जाएगा, सुपरफिशियल inguinal लैटरल इंग्वानल लिम्फ नोड्स, ठीक है, ये इधर जाएंगे। और जो आपके पास मीडियल स्ट्रक्चर है वो सारा सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड्स का horizontal हॉरिजॉन्टल, के medial हॉरिजॉन्टल और मीडियल ग्रुप में आएंगे, ठीक है। ये जो पेरिनियल एरिया, वर्टिकल हम्म ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड्स, ये किसके लिए, आपका बिग टो के big लिए, बिग toe टो। lower तो limb इससे हमारे पास सुपरफिशियल के दो ग्रुप्स हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में मीडियल है और मैडम हॉरिजॉन्टल लैटरल है, ठीक है। मैडम तो ये नहीं मैम, ये उलट नहीं बता। वर्टिकल का एक होता है हॉरिजॉन्टल के दो होते हैं जो मीडियल है वो इंग्वाइनल एरिया को जो लेटरल है वो ग्लूटियल एरिया हाँ जी, तो ये है ना सुपरफिशियल लैटरल हॉरिजॉन्टल, तो ये हाँ ग्लूटियल ठीक एरिया T10 से ठीक नीचे ही है ना, बैक टू ऑफ द T10 टू बिलो जो ग्लूटियल एरिया वो सारा, ठीक है। तो यही मैंने लिखा बच्चों। अच्छा, फिर इसके बाद है डीप इंग्वानल लिम्फ नोड्स। डीप इंग्वानल वो हमने क्या किया था अभी, जो पीछे करके आया, दैट इज ग्लांस ऑफ थिननेस और ग्लैंस कार्पोरा और साथ में कॉर्पोरा, ठीक है। और फीमेल में काउंटर पार्ट क्या है, फीमेल में वो ये सर्विक्स। क्लैटोरस नहीं नहीं, वो प्रोस्टेट का था ना, ग्लैंस क्लैटोरस वीनस हुआ था, ना लेबिया वो माइजोरा लेबिया क्लैटोरस माइजोरा। हुआ ठीक है। अच्छा, पैरायोटिक लिम्फ नोड्स फिर किस में मैम जाएंगे, किडनी पैरायोटिक, ठीक है। किडनी ओवरी यूरेटर टेस्टिस उसका फेलोपियन ट्यूब निमोनिक था और कि ओ फंडस, यू टी ठीक है। चलो ये सब हो गया, ठीक है। और रेट्रोपेरोटिनोनियल, ये भी एक ही बात है, ये दोनों, ठीक है, ये वाला। अच्छा, और ये जो सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड है, अगर ये है तो इसकी स्किन किधर है, स्किन जाएगी सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड्स, चलो सारा हो गया। पैराथायरॉइड ग्लैंड सप्लाइड बाय, तो हमने किया था तेरा सुपीरियर। अभी देखो इधर ऑप्शन और है नहीं ना, तो इसलिए इन्होंने
ईमा एंड ईमा नहीं होता, मैम ईमा जोन से ना, ईमा आर्टरी ये पैरामिड्स को कर रही होती है, ठीक है। तो सुपीरियर इंफीरियर के अलावा ये देखो अभी इधर इंफीरियर थायराइड भी दिया मैडम हुआ है। एक जगह पे लिखा हुआ था ना कि दोनों करता है, दोनों अच्छा, मैंने पढ़ा है कि, लेकिन मोस्टली इंफीरियर ही दोनों करता है। तो फिर तो वो इधर भी सी ठीक है, होना ये चाहिए भी था, ठीक डी है। ई। सी लेकिन इज इधर ग्रेटर देन, हाँ नहीं, ई इज ग्रेटर देन सी होना चाहिए। लेकिन इसके मुताबिक तो सी इज ग्रेटर देन ई है। दोनों ठीक है मैम, नहीं ना, वो देता है बार दफा लेकिन दोनों जो ही हम देता है। पढ़ते रहे ना हमेशा, वो इंफीरियर के साथ ही इंफीरियर पढ़ते रहे हैं जी। डायलिसिस इज मॉनिटर्ड बाय, तो कौन सा होगा? मॉनिटर पे क्लियर वो क्रिएटिनिन। हाँ जी, ठीक है। अभी ये एम टीबी और वो सारा कुछ लिखा हुआ है, ये मैं पीछे भी लिखा हुई हूँ, इसलिए इसको मैं इधर छोड़ देती हूँ। ठीक है, चलो आगे। प्रोस्टेट इज इन्वॉल्व इन कंडीशन, तो ये एमसीक्यू क्या पूछा हुआ है, ये देखो ओल्ड एज है, यूरिनरी सिम्टम्स हैं, जोन उसने बिनाइन पूछा। प्रोस्टेटिक, बल्कि ठीक है उसने मैम, बता दिया, नेक्स्ट। और जोन पूछ रहा है, और जोन पूछ रहा है, एम टीबी पेरिफेरल ट्रांजिशनल जोन, ठीक है। तो ये हो गया, उसने खुद जोन भी लिखा हुआ है, ठीक है, एम टीबी। मीडियन लोब और ट्रांजिशनल जोन। शाबाश, हाँ जी। पेरिफेरल लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टीबीएल फेमोरस, टीबीएल टीबीएल टीबियल, ठीक है, और शॉर्ट हेड बाय, कॉमन पेरोनियल, शाबाश, ठीक है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल लॉन्ग हेड, ट्रांसफर द शोल्डर जॉइंट, लॉन्ग हेड ऑफ। बाइसेप ब्रेकाई, अब ट्राइसेप ना कर देना, ठीक है। आगे चलो, आपके पास पेशेंट प्रेजेंट्स विद स्क्रॉटल स्वेलिंग है, इंजरी कंटेन स्वेलिंग एक्सटेंड अप टू एब्डोमेन, तो बट नॉट थाई, कॉमन फिनाइल इंजरी। यूरेथ्रा, पीएसए। तो सपोर्टम इज ग्रेटर हाँ, देन इंटीरियर पीएसए, एब्डोमिनल। ठीक है। एमडीबीएस, ठीक है, अपना मेम्ब्रेनस इज डीप, ठीक है, बल्बस इज अपना या स्पॉन्जी इज इन सुपरफिशियल। फिर आपके पास आ जाता है प्रोस्टेटिक चला जाएगा, रेट्रोप्यूबिक, ठीक है, और पेनाइल आ जाएगा पीएसएस, स्क्रॉटम इज ग्रेटर देन अपना जोन्स है इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमेन, हाँ। pulmonary embolus of left lung leads to, embolus leads इन to। एफिनिटी, इंसुलेशन परफ्यूजन, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अच्छा, वही है। ये यस, इन्फिनिटी पहला ये लिखा हुआ है, ये ऑप्शन। पहला लिखा हुआ है, ठीक मैम है, हाँ अगर जी। इसमें डेड स्पेस हो तो फिर डेड स्पेस को पहले करना है ना। इसका भी सीक्वेंस है। मैम जो शंट, नहीं नहीं, यस मैम, इसमें भी है शंट, तो वो होता है ना, मतलब जिसमें शंट शंट, जब रेशो कम होती है। वेंटिलेशन, शंट जब वेंटिलेशन जीरो है, ठीक है, तो हाँ मिक्स्ड जो आपके उसमें पास है, शंट है, इसमें डेड स्पेस है। मिक्स्ड वीनस ब्लड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हम्म इसमें आपके पास वी क्यू रेशियो को क्या होगा, वी कम है, क्यू ज्यादा है, तो वी क्यू रेशियो को क्या होगा, इंक्रीज होगी। मैडम इंक्रीज और इसमें ना, होगी तो पीसीओ सेंट होगा। इंक्रीज मैडम है, पीसीओ टू डिक्रीज है, ये सारी चीजें वो पूछता है, ठीक है। चलो, आफ्टर मैडम ये लेसरेशन एम्बोलिज्म है ना, जो हमारा बाई के एटमोस्फेयर के बराबर भी हो जाता है इसमें। क्या हो जाता है? इंट्रा मैडम जो, एटमॉस्फेरिक एयर हाँ के मुताबिक, एटमोस्फेरिक ठीक है। एयर के मुताबिक हो जाता है। अच्छा अच्छा, इंस्पायर्ड एयर के एल्वुलर बराबर हो जाता है। हाँ जी, एल्वुलाई में जो एयर है। हाँ हाँ, बिल्कुल। मैडम वो शंट इस वजह से कहते हैं ना उसमें, कि उसमें मिक्स हो रहा होता है दोनों। जी मैडम जी, ये सेंटिंग में मिक्सिंग फिजियोलॉजिकल होती है। शंट, ठीक, चलो। अच्छा बच्चों, एक मिनट जरा ठहरना, मेरा मोबाइल की चार्जिंग खत्म है, रात मैंने की थी मगर थोड़ी की थी। फिर पूछो आगे। वैसो आफ्टर कंस्ट्रक्शन लेसरेशन, होगी। एपिएक्टो योग से, अच्छा इसके बाद आगे बताओ मुझे, प्राइमोडियल जर्म सेल्स दैट इज मीजोडर्म डर्मेटोडर्म, मेसोडर्म, एपी, एपी नहीं है एपिडर्म, तो एक्ट, एक्ट नहीं है, एक्टोडर्म है ना। मेसोडर्म किसने बोला है? मैंने बोला तो। योग सैक एंड ऑफ द थर्ड वीक और तो नडल। एक्टोडर्म है ना, एंड ऑफ थर्ड वीक योगसैक को पहुंचेंगे, और फिर इधर से 6 वीक, डॉर्सल मिजेंट्री से जाएंगे कहाँ पे, जेनिटल रिज पे, रिच, किस वीक पे? 6 वीक। 6, चलो, विच ऑफ फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ऑफ द सेल इन ब्लड, ब्लड में आएगा तो डबल हुआ तो मोनो, ठीक है, मोनो, मोनोसाइड। मेगा, और मेगा टिश्यू, कैरियोसाइड्स कब नहीं, हाँ होंगे? जी, टिश्यू जब किधर आएंगे, बोन में, बोन मैरो में। बोन मैरो या टिश्यू में बॉन से आ मैरो जाता है में बेसिकली।
बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट और टिश्यू में मैक्रोफेज। यस हाँ, सॉरी, ओके, थैंक यू। मैडम, बोन मैरो मेरो में से याद रखो, मेरो मेगास्टेरोसाइट्स। मेगा। ओके, मैक्रोफेजेस होते हैं टिश्यूज में। अच्छा चलो, इसके बाद आ जाओ। अच्छा, नीचे से पढ़ रहे थे। एपिनेफ्रिन डिक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग। एपिनेफ्रिन क्यूटेनियस किसको, ब्लड फ्लो, एक मिनट में, किसको बढ़ाएगा? वेजो कंस्ट्रिक्शन करती है ना। डिक्रीज करेगा ना। अच्छा ठीक है। मैडम वो तो नॉर एपिनेफ्रिन वेजो कंस्ट्रिक्टर है। क्या? मैडम हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को कम करेगा, ये नहीं कर गलत है। सकता ना, हार्ट की कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं करेगा। नहीं। एपिनेफ्रिन क्या है? वेजो हार्ट बीट को ज्यादा करता है, जब वो कम होगा तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी तो कम होनी है। कह रहे एपिनेफ्रीन किसको कम करेगा भाई? यूसुफ समझ आ नॉरेपिनेफ्रिन। रही है? क्यूटेनियस ब्लड यूसुफ, लॉस, ठीक है ठीक है। मैम क्या मैम, क्यूटेनियस ब्लड यूसुफ, लॉस? यूसुफ, ठीक है यूसुफ, मैम, हम्म। प्लीज क्यूटेनियस ब्लड। यूसुफ, दोपहर का खाना खाया है? नहीं, ठीक है मैम। अच्छा। ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा इंक्रीज, और ये करेगा अच्छा, डिक्रीज। चलो कौन आगे। सा नहीं करेगा? अच्छा, जी जी। या ठीक है। अल्लाह, नहीं मनी करेगा फिगर मतलब नहीं है। डिक्रीज क्या करेगा? जब वेजो कम कंस्ट्रक्शन करेगा। होगी उसकी वजह से ब्लड फ्लो मतलब कम हो गया, ज्यादा होगा मतलब तो ये कम होगा ना करेगा, भाई। सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा, ये ज्यादा करेगा। ब्रोंकियल डायलेटर, हाँ, डायलेटर है या कंस्ट्रिक्टर है, पहले ये बताओ। डायमीटर बढ़ाएगा ना मैम। डायलेट डायलेटर डायमीटर है। बढ़ाएगा तो डायलेट करेगा, ठीक है। तो ये सब बढ़ाएगा ना, जो कम कर रहा है, मतलब फंक्शन इसी का है। ज्यादा ही करेगा, मगर मैडम ज्यादा क्या करेगा, ठीक, कम करेगा क्यूटेनियस बाकी तीनों कर ब्लड रहे फ्लो हैं को। ना तुमको। ये भी कर रहा है, मगर कम, मतलब इसमें कमी ला रहा है। ठीक है। हम्म। क्यूटेनियस मैम ब्लड फ्लो लॉजिक ये है बढ़ा कि नहीं रहा, वेजो कम कर रहा कंस्ट्रक्शन की वजह अच्छा से, अच्छा अच्छा, स्किन वेजो वाली, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की सॉरी वजह सॉरी से ब्लड सॉरी। है। फ्लो क्या पेरिफेज में होगा? ब्लड को। कम होगा। हाँ जी। ठीक है मैम, ज्यादा पानी हार्ट की ओके। तरफ, नहीं पेरिफेरल में पिया वो एक कब्जे दफा करेगी, जी ठीक। जी जी जी, आप समझ लगी, आप समझ लगी। विच ऑफ फॉलोइंग इज पैरा न्यूप्लास्टिक सिंड्रोम ऑफ किडनी। एसीटी वो तो है। सही थी। पोलीसाइथीमिया। ठीक ठीक है। अच्छा, सिरोटोनिन किसका था, किस पैरा न्यूप्लास्टिक में होता है? है मैम, वो कार्सिनाइड। कार्सिनाइड, ट्यूमर की सेरोटोनिन, ये भी आइलियम इंटरसेंट में होता है ना मैम। जी। आगे चलो। एक मिनट बच्चों, जरा ठहरो, मैं इसको रिमूव कर लूं, फिर आप लोगों को गिला शिकवा होता है। मैडम इंसान बेचारा क्या है, एक दफा उसका दिमाग बंद हो जाता है ना, फिर सोच रहा है सही आनी चीज, तो वो पर घूम रहा होता है कि ये क्या है। ऐसे। लॉन्ग टर्म स्मोकर है। फीलिंग डिफिकल्टी इन swallowing फॉर सॉलिड, सॉलिड सॉलिड स्मोकर, सॉलिड, सॉलिड। मैडम इसमें डैमेज ऑफ, पर नहीं, समझ ही नहीं आ रही है ऑप्शन क्या क्या लिखा हुआ है। न्यूरॉन्स, डिक्रीज ऊपर वाला क्या है? न्यूरॉन्स, पता नहीं कौन एंटी सी ग्रेविटी ग्रेविटी है। है। डिक्रीज हाँ, कोई ग्रेविटी है। पेरिस्टालसिस, डैमेज टू एंटी, न्यूरॉन और न्यूरोपैथी। न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स। पेरिस्टालसिस बच्चों, कम हो जाएगी मैम। दो पेरिस्टालसिस मिनट ठहरो। मैडम वो इसमें वो भी है ना,